नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि हम लोगों का कल टेस्ट लगा हुआ है, तो आज हम लोग टेस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। टेस्ट में हो सकता है इन क्वेश्चनों से भी कोई क्वेश्चन मिल सकते हैं या इन क्वेश्चनों के जैसे क्वेश्चन ही आ सकते हैं। तो आप लोग जो मैंने कहा था कि 40% एग्जाम्पल्स होंगे और 60% आपके थ्योरी से एक्सरसाइज होंगे, तो हम लोग कुछ कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो सब इंपॉर्टेंट कर ही लेते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर आपको आना था हमारा 3, 5 और 7 का टेस्ट है, क्योंकि चौथा और छठवां चैप्टर आपके कोर्स एनसीईआरटी पैटर्न से इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे आज तीसरा चैप्टर जो है, पहले उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर देखेंगे अगले 5वें के और फिर 7वें के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आपके तीसरे चैप्टर में कुछ समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं उनको करवा दे रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए कि जिनको प्रश्नावली के क्वेश्चन आप सब नहीं लगाते, अरे लगा लेते हैं लेकिन एग्जांपल्स कोई नहीं लगाता, तो मैं कोशिश कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं, एक मेरा पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जो कि प्रश्नावली 1.3.1 से है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। 3.1 का 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों जैसा। तेरा है एक वृत्त जिसका व्यास, भाई समझ रहे हो ना, व्यास दे रखा है, तेरा व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा एक वृत्त है, एक वृत्त है। किताब ले को आपको बैठनी है, ठीक है। 3.1 का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं चाहे तो क्वेश्चन रहा। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इसमें पूछा है आपसे इसके संगत चाप की लंबाई। तो आप ये बताइए कि जो आप यहां से इससे पहले बनाएंगे, तो अगर ये 40 सेंटीमीटर व्यास पूरा होगा ऐसे, तो इतना कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा। कहीं पे एक जीवा ऐसे खींची हुई है, ठीक है, तो ये भी बेटा क्या होगी, त्रिज्या। तो कहीं पे हम मान लेते हैं ऐसे, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, तो 20 सेंटीमीटर ये हुआ। तो अगर इसको O, तो ये A और ये B होगी, हो कि नहीं होगी। मतलब त्रिज्या ये भी, त्रिज्या कोई जीवा है उसने कहा, तो जीवा हम मान लेते हैं, तो जिसकी लंबाई जीवा की कितनी लंबाई 20। तो आप देखेंगे कि जो त्रिभुज AOB है, ठीक है, वो एक क्या है, समबाहु त्रिभुज नहीं हुआ। जब बेटा सभी कोण बराबर होते हैं, तो वो क्या, सभी कोण बराबर हो या सभी भुजाएं जब बराबर होती हैं, तो एक का क्या होता है, आपका समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज है। तो बेटा जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें कोण कितने का होता है, हर कोण कितने का होता है, 60। तो इसमें मतलब आप कोण तो निकाल चुके 60। क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा और ये भी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो 3 थीटा बराबर 180 का हो जाएगा ना, तो थीटा इतना निकालेगा। आर कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर है। आपके पास जो आपका चाप दे रखा है वो कितना दे रखा है, एल आपका दे नहीं रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, इस पे पूछ रखा है आपका चाप बताओ, ये चाप पूछ रहा है। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पड़ी। तो अब यहाँ पे हमें कोण पता है 60, तो इसको पहले रेडियन में पाई बटे 180 करिएगा और बराबर चाप आपको निकालना है, त्रिज्या आपको 20 पता है। इससे आप, अरे इसे नहीं, इससे काट देंगे 3 आएगा, ऊपर मान लिखेंगे 22 बटे 21 आ जाएगा भाई, 22 करेंगे ना, और चाप आपको चाहिए बटे पे 20। तो चाप बराबर क्या होगा, 22 गुणे 20 बटे 21, ठीक है, यही आपका आंसर। आप इसको आगे हल कर लीजिए, गुणा भाग तो आप करा ही सकते हैं,
22 करोगे 440 होगा, 440 में 20 काट दोगे तो 10 कुछ आएगा, ठीक है, 20 कुछ आएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक इससे क्वेश्चन आता है आपको रेडियंस में चेंज करने के लिए, जैसे कोण दिया होगा रेडियन, रेडियन को कोण, तो आप लोग उसे तो चेंज करना आप सबको पता होगा, चेंज करना बहुत नॉर्मल चीज है, वो कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न में बात करते हैं। तो आप लोग ये चतुर्थांश वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश वाले क्वेश्चंस में तो आपको कुछ नहीं करना भाई, चतुर्थांश नॉर्मल चीज है, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक मैं क्वेश्चन बता देता हूं, आप 2 पे लिख सकते हैं। दूसरा नंबर ही क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है साइन x बराबर 3/5 x दूसरे चतुर्थांश में, किसमें, दूसरे चतुर्थांश। जब बेटा ये चतुर्थांश जब x की बात करें चतुर्थांश में स्थिति, तो ध्यान देना जब कभी उसी x की ही बात करें, x दे रखा हो तो उसमें मतलब चतुर्थांश नहीं बदलता, लेकिन यहीं पे x/2 कह देता तब आपका चतुर्थांश बदल जाता। तो बेटा आप बताइए कि साइन दे रखा है, तो आप अगर ये फिगर के हिसाब से बनाएंगे तो a b से इसे डाल सकते हैं। फिगर साइन का क्या होता है, यल के होता है, तो ये यल है, ये के है। आप पाइथागोरस में पढ़े होंगे जो a² + l² = k²। हमको a² नहीं पता लेकिन l पता है, 3a² बराबर 5², तो a² 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो a² बराबर 16, तो a बराबर कितना आ गया 4। तो अगर हम एक ही जगह 4 रखते हैं तो इससे पूछा कह रहा है पांचों त्रिकोण साइन के बाद बेटा क्या आता है cos x, तो आप cos x क्या होता है a/k, क्या होता है a/k, तो a आपका कितना है 4 और k मतलब कि 5। फिर tan x क्या होता है l/a, तो तब 3/4। फिर cot होता है, cot उल्टा होता है इसी का a/l 4/3। फिर होता है sec क्या होता है a/a का मतलब 5, a का मतलब 4। फिर उसका होता है cosec जो कि साइन का उल्टा ही होता है, cosec क्या होता है a/l, तो मतलब 5/3। अब देखो भाई दूसरे चतुर्थांश में है, इसके चिन्ह के लिए a/s/t/c, दूसरे में क्या होता है साइन और cosec प्लस, वरना सब यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है आपको चेंज करने के लिए, तो इसको भी देख लीजिए। एक अगला क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से रिलेटेड है, जिसपे आपको कोण बताना है। चेंजमेंट अगर आपको आता है तो आप बहुत आसान से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो दे रखा है साइन 765, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है साइन 765, इसको कह रहा है चेंज करके इसका मान बताओ। तो बेटा देखो यार साइन है, आप बताओ, मैंने कहा था कि एक पूरा जो वृत्त एक चक्कर में घूम के जो वस्तु जहां होती है, अगर पहले यहां से चालू हुई है तो इस 360 मारो फिर वहीं आ जाएगी, फिर दूसरा चक्कर मारोगे तो फिर वहीं आ जाओगे। तो हम इसी प्रकार इस पे देखते हैं कि कितने बार जाएगा। तो अगर 2 × 360 कर दें तो कोई मतलब नहीं, 720 प्लस 45। तो मैंने कहा अगर ये चीज आप ध्यान रखिए, ये किसी के साथ अगर n थीटा n × 360 प्लस थीटा लिखा है तो जो चीज लगी होगी बस वही आएगा। साइन होगा तो साइन, कास होगा तो कास। n का मतलब यहाँ पे 2 बार भाग चला जाए 360 का, 4 बार चला जाए, 3 बार चला जाए, चाहे जितने बार चला जाए, अगर यहाँ पे 5 आ जाए चाहे 4, 360 के साथ में जितना होगा वो खत्म हो जाता है, ना चिन्ह बदलता है कुछ, बस थीटा जो होता है वो जाता है। तो वैसे इस पैटर्न को देखेंगे तो सीधा क्या आएगा आपका साइन 45 है कि नहीं आएगा। और साइन 45 की वैल्यू होती क्या है 1/√2 होती है, तो ये वैल्यू आती है। तो इसी प्रकार से आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे अगली प्रश्नावली की, क्योंकि हमें बेटा बहुत से क्वेश्चंस करने हैं और टाइम कम है। और जो आपको उदाहरण से या किसी चीज से सवाल ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो
क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के, तो उनका जवाब आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। देखिए 3.3 पे जो क्वेश्चंस हैं इनसे अब ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो पूछे जाएंगे ना। तो 3.3 पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जिसमें आपका साइन 75 जैसे, ठीक है, एक हो सकता है साइन 75 tan 15 इस तरह के मान निकालने को किसी चीज का दे दिया जाए, तो आप इनको कन्वर्ट करना सीखिए। 75 लिखा तो क्या बच्चा इसको साइन आप 45 + 30 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। tan 15 को 45 - 30 लिख सकते हैं, और आप इनको हल कर दीजिए, a + b और a - b लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। मान रखने वाले तो आप कर ही लेंगे, साइन 45 जैसे पहले 1 से लेकर के 6 तक 4 तक क्वेश्चन है 3.3 को, उनमें मान ही तो रखना, उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन जो है, जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका tan 4x का। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, तैयार करिए, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 4 tan x। और ये नहीं करना कि यही आएगा, बस आपको फार्मूले तैयार हो तो आप बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं, और आप क्वेश्चन का हल तो मिल ही जाएगा आपको इन क्वेश्चनों का, प्लस आप इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से समझिए। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे नहीं, सभी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ तो इससे पूछे जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2 दिन की छुट्टी थी, इसलिए आप लोग रिविजन नहीं कर पाएंगे, तो जो मुझे कठिन लग रहे हैं या जो लग रहा है कि बच्चों नहीं हल कर पाएंगे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। बच्चा आप मिलकर LHS से हल करें इसको। तो tan 4x लिखा है, तो इसको हम क्या सकते हैं tan 2 × 2x देख सकते हैं ना। और आप सबको मैंने बताया था कि tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको ऐसे यहाँ में लिख के नीचे लिखते हैं tan 2 × 2 थीटा, या ऐसे। तो देखिए 2x कर सकते हैं इसको। बेटा ये थीटा पूरा समझिए, इसको देखो सूत्र क्या है 2 tan थीटा, तो मतलब 2x 1 - tan स्क्वायर 2x। देखिए 2 tan, अब 2x तोड़ दो उसी थीटा का, तो 2 × 2 tan x अपान 1 - tan स्क्वायर x। भाई tan को तोड़ दिया इतना, ये इसको 1 - 2 tan x बटे 1 - tan स्क्वायर x का होल इतना लिखा है। तो देखिए 2 दूनी ऊपर कितना हो गया 4 tan x 1 - tan स्क्वायर x। ये चीज का इधर आएगा तो 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और tan स्क्वायर x बटे 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो 4। अब देखिए इधर जो क्वेश्चन लिखा है आपने सबने पढ़ा होगा कि ये ऐसे गुणा होता है। तो देखिए 4 tan x ऊपर जाएगा 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 2 का 4 प्लस -2ab तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x और 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। और जो ऊपर हो वो कहाँ आएगा नीचे, तो आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये वाला था, मतलब इस चीज से इसका स्क्वायर करता हूँ, तो ऊपर क्या बचा 4 tan x 1 - tan स्क्वायर x, और बटे पे देखिए अब सीरियल से दीजिए, सबसे आपका पहले चलिए ये लिख दीजिए 1 + tan 4x माइनस 4 2 6 tan स्क्वायर। देखिए बस अब आगे पीछे तो लिखा है, नीचे की वैल्यू एकदम सेम है। आपको भरपूर तरीके से क्वेश्चन समझना है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब मैं एग्जांपल्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन ना आया तो एग्जांपल्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आते आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं अपने 4 वर्ष से अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो ऐसे आपका 24 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 24
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, cos 2x, ये समझ लीजिए cos 4x और ये cos 6x और tan 4x है ना, ये tan 4x, इनको जो तोड़ने वाले क्वेश्चंस हैं इनमें से आपका एक क्वेश्चन क्लियर है। मैंने एक सीधे 4 वाला 3 वाला बता दिया है, एक क्वेश्चन आपका इनमें से जरूर है। ठीक है, तो आप इन 23, 24, 25 को आप तक रख लीजिए कि पेपर में आना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति समीकरण कैसे होता है। एक त्रिकोणमिति समीकरण देख लीजिए, जैसे 8 नंबर लिखा है 3.4 का समीकरण, वो तो आपको नॉर्मल वाले पता ही होंगे, sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। अब देखो यार ये तो लिखा है, अच्छा इसे करोगे कैसे, जब तक एक राशि पे नहीं होते तो टूटते नहीं, तो इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस tan 2x। देखिए 1 से 1 खत्म, सब कुछ आप एक तरफ ले आइए, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल 0, तो यहाँ पे आप tan 2x कॉमन लेंगे तो tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये क्वेश्चन भी आपका बेहतरीन था। देखिए बेटा जैसे गुणनखंड को एक 0 करते हैं, इसे भी करोगे, देखिए आज क्या होगा, tan 2x इक्वल आप क्या कर देंगे 0, tan 2x इक्वल 0 करेंगे तो बताइए अच्छा 0 कितने का होता है वैल्यू, तो tan पे 0 का ही 0 होता है। तो भाई इसमें मैंने दिखाया था कि tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो देखिए ये आपका काम करेगा थीटा का, ये काम करेगा अल्फा का, तो 2x बराबर n पाई प्लस 0 अंश। तो अगर हम x की बात करें तो क्या हो जाएगा n पाई बाई पे 2। वैसे ही अगर इस दूसरे को 0 करें, दूसरे वाले को मतलब tan 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो tan 2x बराबर माइनस, और tan 2x आप सबको पता है कि 135 पे tan का मान tan 3 पाई बाई 4 का है, तो 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो x बराबर 1/2 n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो आपके त्रिकोणमिति से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं नहीं रखूंगा, हम लोग अब बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की, तो आप लोग बने रहिए साथ में। तो देखिए अपने क्वेश्चंस को, अब हम लोग बात करेंगे 5 प्रश्नावली के बारे में। तो भाई 5 प्रश्नावली से इतने क्वेश्चंस में इस प्रकार के बता दें, हर प्रकार का क्वेश्चन है आपके पास। अब मैं हर क्वेश्चन तो नहीं बता सकता एक ही वीडियो में, लेकिन हर प्रकार का क्वेश्चन होगा आपके पास। चलिए देख लीजिए जो जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 1 माइनस आई के बाद, मतलब आपको सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रश्नावली में पढ़ना है कि a प्लस आई विरूप, तो वो समझिए आपको a प्लस आई विरूप निकालना कैसे, ये समझिए a प्लस आई विरूप आपको निकालना कैसे, इतना समझिए। देखिए जैसे लिखा है 1 माइनस आई की पावर 4, ये क्वेश्चन a प्लस आई विरूप में लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तोड़िए तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो टूट गया, ऊपर आपको लिखा है। देखिए यहाँ से जो पता है आई स्क्वायर जब कितना होता है बेटा -1 और माइनस आई की पावर 2, ये इससे खत्म। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, सबको पता है। आई का स्क्वायर आई स्क्वायर होता है, और जो आई स्क्वायर होता है उसका मान -1, तो -4 आ गया। आई का पैटर्न नहीं है तो उसमें क्या लिख सकते हैं 0। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, जल्दी से सॉल्व लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आप क्वेश्चन आपको a प्लस आई ग्रुप लगाने को आएगा, और दूसरा आपको आएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम में। तो 4 माइनस 3i लिखा है, दूसरा क्वेश्चन इस पे है, और कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। भाई मैंने गुणात्मक प्रतिलोम आप सबको बताया था कि कोई चीज गुणे में कर मतलब उल्टा कर दें जाते बस। तो जैसे इसका गुणात्मक अगर ये z है तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा 1/z, बस और कुछ नहीं। तो 1/z, बस इतना एक चीज और ध्यान रखना है, हो तो जाता है तेरा, छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें ये भी तो है कि नीचे आई का पैटर्न रखा नहीं जाता है, तो इसे मल्टीप्लाई कराएंगे
नीचे भी वही कराएंगे। तो देखिए ऊपर एक में गुणा तो 4 + 3i बना रह गया, नीचे a माइनस b a प्लस b तो a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और 3i का होल स्क्वायर। 4 + 3i, 4 का स्क्वायर 16 बेटा, 3 का 9, i का i स्क्वायर। तो 4 + 3i बटे 16 और यहाँ से i स्क्वायर माइनस हो तो माइनस प्लस 9, इसको लिखते हैं 4/25 प्लस i या 3/25 और i, ये हो गया उसका गुणात्मक। तो आप सबको समझ में आ गया होगा गुणात्मक लोग क्या है, बस उसको उल्टा कर देना है और जब नीचे i आएगा तो उसको क्या करना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देना है आपका आंसर। एग्जांपल नंबर 8 5.2 के देखते हैं, ध्रुवीय रूप बताना है। बेटा मैं इस बार आपको देखिए ध्रुव रूप बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, देख सकते हैं ध्रुव रूप। ध्रुव के लिए आपका z दे रखा है -16/1 + i√3। ये बताओ बच्चा क्या ऐसे निकाल सकते हैं? नहीं। तो पहला ही काम करेंगे कि 1 - i√3 से ऊपर और 1 - i√3 से नीचे पर, तो z बराबर -16 लिखा रहेगा और 1 - i√3 नीचे करिएगा तो 1 - i² × 3, तो z बराबर -16 और 1 - i√3। देखिए यहाँ से जब i² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 आ जाएगा, 4 से काटे 4, तो z बराबर माइनस का मतलब है माइनस का 4 माइनस प्लस 4/3 और i तो लिख दिए। तो इसका अक्ष कौन सा है? अरे चतुर्थांश, इसका चतुर्थांश जो है माइनस और प्लस तो 2 3 है, इस पे है चतुर्थांश का 2 3 है। और 2 3 की कंडीशन होती है कि जो उसका कोण होता है, जो उसका कोण होता है वो पाई माइनस थीटा क्या करता है, पाई माइनस थीटा। और तो ऐसे बना भी सकते हैं कि बात तो ये सब कुछ ये बिंदु कहीं ऐसे होगा -4, 4√3 ऐसे हो कहीं पे। तो अब ये कोण कितना बना रहा है कोण, तो ऐसे देखा जाए तो 90 इधर बनाएगा, ठीक है। तो बना तो है दूसरे में, तो दूसरे से कितना, ये कोण जो हमारा कोण निकलेगा इनके बीच का निकलेगा कोण, हमको चाहिए ये कोण, जो हमसे थीटा निकलेगा वो इधर का निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ से कोण चाहिए, ठीक है, ये वाला। क्योंकि जो निकलता है वो भुजाओं के इन दोनों के बीच का ना, क्योंकि ये y में चला माइनस, अरे ये वाला -x में और ये y, तो मतलब इन दोनों के बीच कोण जो निकलेगा कोण से वो निकलेगा। तो पहले ऐसे लगाते हैं tan थीटा। आपने सुना होगा tan थीटा होता है b/a, क्या होता है b/a। तो tan थीटा बराबर आप मॉड लगाएंगे तो 4√3 बटे -4, लेकिन यहाँ से करके √3 ही बाहर आएगा और इसका मतलब होता है tan π/3 मतलब 60। तो यहाँ से अगर थीटा आपका कितना आ गया π/3, तो हमको तो चाहिए ना जो कोण रखना है वहाँ पे, मेरे से समझिएगा कोण चाहिए ना, सबसे पहले आपको कोण जरूरत पड़ती है, क्या लगा रहा है क्या, देखिए यहाँ पे आपका जो कोण है, तो यहाँ से कोण जो रखना है वो क्या रखना है। आप अगर यहाँ पे थीटा ले लिया तो ठीक है, नहीं तो थीटा ले लीजिए, यहाँ पे अल्फा ले लिया करिए, क्या ले लें, अल्फा ही ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप अल्फा ले लीजिए, बहुत अच्छा मैं समझा रहा हूँ इस लेकर आप यहाँ से अल्फा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोण मतलब थीटा निकालने उसके लिए, तो यहाँ अल्फा बनेगा, ठीक है, मेरी बात समझिए आप। बहुत किसी तरीके से थीटा जो होगा वो आपको पाई माइनस थीटा मतलब π/3 का कितना रखना होगा आपको थीटा की जगह पे 2π/3, क्योंकि सूत्र में थीटा होता है। और यहाँ से आपका मापांक मतलब r उसी कहते हो, तो मापांक कैसे निकलता है, गुणांकों का वर्ग किया जाता है। तो गुणांक आपका पहला है -4 का स्क्वायर और दूसरा है 4√3 का स्क्वायर, दूसरा मतलब कांस्टेंट, तो r बराबर 16 और 16 दिया 48, जोड़ दिए तो 64, ठीक है। तो r बराबर आपको क्या आ गया 8। ध्रुवीय रूप क्या होता है, सूत्र अच्छा बताइए ध्रुवीय रूप का आप लोग। ध्रुव का सूत्र होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्यों बनाया, इसीलिए थीटा डायरेक्ट आ गया, तो r की वैल्यू 8 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ध्यान दीजिएगा कि जो कोण अगर वहां से मानो तो थीटा आप यहाँ मान सकते हो, वही चीज रखने तो थीटा क्या होती है ना, तो हमने माना जस्ट tan अल्फा निकाले तो अल्फा कितना आ गया π/3, तो अल्फा आपका इतना कोण आया, हमको चाहिए ये पूरा, घटाते क्यों, कारण क्या है,
हमको चाहिए ये आपके इतना कोण अल्फा आया कितना π/3, लेकिन हमको तो इसके और इसके बीच कोण चाहिए ना, तो भाई पूरा 180 होता है और जितना ये आप घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2π/3। चलिए तो आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, चाहे जैसा चतुर्थांश आपको मैंने सब बता दिए हैं। और आपको पता होगा तीसरे में क्या करते हैं, थीटा माइनस पाई कर देते हैं, और चौथे में क्या करते हैं, माइनस थीटा करते हैं। पहले में सेम रहता है थीटा ही, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में थीटा माइनस पाई, और ये होता है थीटा। मतलब कहने का मतलब आप अल्फा का रखते हैं, जो अल्फा मानते हैं, अल्फा जो मान निकलता है उस पर ऐसे करते हैं ये, और थीटा इनसे निकलता है, आप अल्फा ही मानिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भाई ध्रुव रूप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्रुव रूप से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है आपके टेस्ट में। चलिए देखिए अगला चीज 2 नंबर क्वेश्चन। अब दे रखा है जेड बराबर -√3 + i, कोणांक व मापांक पूछा है। तो कोणांक का मतलब tan थीटा, और tan थीटा आपको बताया मॉड b आप आने, तो b का मतलब a + i रूप होता है ऐसे। देखिए एक ही जगह तो हम लिख सकते हैं बच्चा, तो b की जगह कुछ नहीं तो 1 और a की जगह लिखा है √3, इसे करो तो 1/√3 ही तो आएगा, तो माइनस खत्म। तो ये मान होता है किसका है, tan π/6 मतलब tan 30। तो आपका यहाँ से कोणांक तो निकल आया कितना है, यहाँ पे अल्फा ही मान लो, ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा आपका मतलब कोणांक क्या निकला है π/6 में रहता है, अल्फा मानिए, थीटा क्यों ना माने की दिक्कत होती है। और अच्छा अब बचा मापांक, मापांक अंदर a² बताया था, a का मतलब -√3 का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसका हुआ 3, इसका हुआ 1, मिलके 4 का आ गया आंसर 2। आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन आपका इस प्रकार से एक और क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है x² - x + 2 = 0। ऐसा कोई समीकरण हो जब हल करना हो और वहां पे कोई ऐसा विकल्प आ जाए, मतलब ऐसा कोई समीकरण दे जिसका हल ना हो सके और गुणनखंड ना हो सके, तो बेटा इसमें कुछ नहीं, आपको बहुत ही आसान तरीके से करना होता है। बस आपने पढ़ा होगा ax² bx + c 0, कंपेयर करते हैं तो देखेंगे कि a = 1, b = -1, c = 2। अब आप श्रीधराचार्य जी ने बताया है कि जो इनका पैटर्न जो x की वैल्यू होती है वो x नहीं होता। अगर यहाँ 4 घात होती तो 2 घात का मान निकलता, आधी घात का मान बताया जो था वो -b + √b² - 4, जैसे अपन क्या होता है तो -b मतलब प्लस का 1, √b² तो मतलब -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपकी 1, c की वैल्यू 2, /2 × 1, तो x बराबर 1 ± √1 - 8। चलिए देखिए तो सही था। अब देखो यहाँ से भाई 1 हो गया, अब इसमें क्या बचेगा बेटा, और हाँ बटेगा तो यहाँ से हल करेंगे तो 1 और प्लस माइनस उसको अंदर लिख सकते हो 7 माइनस, क्योंकि 8 में 7 माइनस सब बचेगा ना, बटे 2। तो यहीं पे देखिए प्लस माइनस अंदर रूट हम यहाँ पे 7i² कर सकते हैं ना, -1 की जगह पे बाई से हल किए तो यहाँ से क्या आ गया +-i√7 बटे ऐसे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है जब काल्पनिक नंबर्स आने लगे रूट के अंदर माइनस आए तो उसे खत्म करने का बेहतरीन तरीका है आप यहाँ पे प्रक्रिया लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज। देख लीजिए अभी आप लोगों को ये भी 3 क्वेश्चन और पढ़ने हैं सेमेस्टर पे, और इसके बाद ये बताने के बाद ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट आज ही शाम को आपको 8 बजे आपको लाइव ना तो आपको अपलोड हो जाएगा वीडियो, इसके आगे वाले चैप्टर 7 आज 7वें का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन देखने के बाद आप पूरा दिमाग लगाइए और शाम के फिर आपको वीडियो मिलेगा तो आप उसको तैयार करके ही कल आए, क्योंकि आपका टेस्ट अनिवार्य है, ठीक है। और टेस्ट पे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
कह रहा है यदि अल्फा बीटा भिन्न समिश्र संख्या, अलग अलग समिश्र संख्या है। आप ये बताइए बेटा कि अगर कोई चीज जैसे बीटा बराबर a प्लस आई बी दे रखा है, ठीक है, तो इसका मॉड अगर हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बीटा बार मतलब इसका उल्टा करते हैं, वो संयुग्मी लेंगे अगर ये, तो इसका भी अगर हम बाहर निकालें तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस बी रखोगे स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब ये कि अगर जितना होता है मापांक अलग संख्या का मतलब उसी संख्या का, तो उसके मतलब कि उसके संयुग्मी का भी उतना ही होता है। आप ये समझिएगा मापांक, क्योंकि चाहे इससे आप देख लीजिए संख्या तो तुमने लिए बदल दी, लेकिन आपका क्या मापांक बदलेगा, मापांक आपका वही रहेगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 17 पे, कि यदि बीटा अगर 1 है तो बीटा मतलब कि बीटा बार का मॉड भी 1 होगा, वो कि नहीं होगा। अब हमसे कहा है तो वैल्यू बताओ, बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो अगर हम लोग चाहें भाई, देखो हमें तो बीटा पता है बीटा बार, तो बीटा बार का गुणा कराते तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसी मॉड के अंदर बीटा बार से गुणा करते हैं पूरे, ठीक है, ऊपर नीचे। तो बीटा बार से हमें गुणा करना, लिखेंगे बीटा बार से गुणा करने हमें वैल्यूज की निकालनी। देखो तो यहाँ करोगे तो बीटा इंटू बीटा बार मॉड माइनस अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और नीचे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बीटा बार माइनस, देखो यहाँ से बहुत अच्छे समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बीटा माइनस अल्फा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नहीं करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, देखिए ये चीज़ समझिएगा कि हम गुणा क्यों नहीं करा रहे, बीटा माइनस अल्फा और बीटा बार लिखा है, नीचे क्यों करा रहे, क्योंकि इन दो जब जाएंगे गुणे में तो एक हो जाएंगे, तो यहाँ से बीटा और बीटा, ठीक है, और अल्फा लिखा है। अब अगर इसे हम अलग अलग मापांक करके दे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बीटा माइनस अल्फा और बीटा बार बटे, यहाँ से ये वैल्यू 1 होगी तो बीटा बार माइनस अल्फा और मॉड। तो अगर इसे अलग अलग हम करें तो बीटा माइनस अल्फा का मॉड अलग होगा और बीटा बार माइनस अल्फा का वैल्यू अलग होगा, और उसके बाद बीटा बार आपका अलग होगा। तो अगर इसे हम करते जाएंगे तो आप बताइए कि बीटा बार और बीटा के मापांक में कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। जहाँ बीटा बार हम बीटा लिख सकते हैं, नहीं तो बीटा माइनस अल्फा बार बटे मॉड बीटा माइनस अल्फा मॉड लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या आता है बीटा, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या आपका आंसर आ गया बीटा, और वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि मॉड बीटा बार का मान क्या है आपका 1 है। तो आप यहाँ देखिए जहाँ आएगा तो यहाँ मैं तो इसको गुणा कराया बीटा बार का, तो यहाँ पे अल्फा बीटा बार मिल गया तो 1 हो जाता है, आप सबको पता होगा 1 हो गया इसके वैल्यू। तो ये अल्फा ये था बीटा बार, तो बीटा बार की वैल्यू क्या है, बीटा बार हो चाहे बीटा सेम वैल्यू है, तो उसकी जगह हम चेंज कर लिख सकते हैं ना। तो उसको हटा के हम बीटा कर दिया, आपका बचा बीटा बार जिसका, और बीटा बार की वैल्यू क्या, मॉड बीटा बार की वैल्यू क्या है, बीटा बार की वैल्यू 1, तो वैल्यू हो गई। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से u प्लस आई भी दे रखा है और आगे प्रूवेगा, हम उसको नहीं जानते, हम याद रखते हैं। इसे अगर हम तोड़ेंगे तो a क्यूब आई क्यूब वाई मतलब बी क्यूब प्लस 3ab तो 3xy आई यही आएगा ना, और कोष्टक में x आई वाई बराबर u प्लस आई भी। देखिए यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई और यहाँ से आई आएगा और गौर करिएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, इसकी वैल्यू माइनस होगी तो ये आपका प्लस, इसका गुणा यहाँ होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस, अब यहाँ से गुणा जब इसका होगा बेटा तो 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर बराबर u प्लस आई वी के। तो देखिए यहाँ से एक्स क्यूब और यहाँ से देखिए इसका मान लिया आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 3x वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट पे आ गया प्लस, इधर देखिए तो 3x स्क्वायर वाई ये वाला और माइनस का वाई क्यूब, और इस पे भी आई कॉमन मिलेगा तो u प्लस आई वी।
आप यहाँ से देखिए कंपेयर कराएंगे दोनों पक्ष, तो ये वाला u के बराबर है नहीं कांस्टेंट, तो देखिए इस पे आप क्या लिख सकते हैं, x कॉमन लेने के बाद आपको क्या बचेगा, x स्क्वायर 3y², ये हो गया आपका u के बराबर। इसी प्रकार इस पे आपका क्या मिल रहा है, y कॉमन, तो y कॉमन लेंगे तभी भी 3xy नहीं 3x² माइनस y² और v, क्योंकि i से i आपका इससे खत्म हो जाएगा, तो कंपेयरमेंट से आपकी i और u की वैल्यू आ गई। बस आप कुछ ना करिए, LHS लीजिए, LHS पे वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या है ना u, ये पैटर्न चलेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई, x² माइनस 3y² बटे आपको क्या है नीचे x प्लस v की वैल्यू तो रखेंगे y 3x² माइनस y² अपान पे बेटा y, तो आपको प्रूफ जो करना है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ से x² ये 3 एक कितना हो गया 4x² और 3 और 1 हो गया 4y² बेटा 4 कॉमन, तो x² माइनस y² आपकी वैल्यू। तो चलिए नोट कर लीजिए और बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अब इसका अंतिम क्वेश्चन देखिए, इस पे बताना है m की वैल्यू। देखिए आज m कह रहा है, अब इस तरह तुरंत रखे तो हमें देख पता है कि वन वैल्यू सबसे न्यूनतम वैल्यू m की न्यूनतम वैल्यू पूछेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं i की पावर क्या है 4, क्योंकि सबसे न्यूनतम वैल्यू जो होती है वन न्यूनतम वैल्यू i पावर 4 की वन होती है। अब इधर देखिए 1 प्लस i 1 माइनस i, इसका कंजुगेट गुणा कराइए थोड़ा, मतलब प्लस से होगा ना और ऊपर लगा है जो लगा है, इसके से गुणा तो क्या बनेगा 1 प्लस i का होता है a² b² प्लस 2a, नीचे a माइनस b तो 1 माइनस i² है, a माइनस b प्लस की पावर m बराबर i की पावर। देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू i² तो 1 माइनस 1 2i, और आप देखिए 1 प्लस i 1 की पावर m बराबर i की पावर। देखिए यहाँ से ये कट गया, ऊपर बचा 2i नीचे बचा 2 की पावर m बराबर इधर i की पावर 4, 2 से 2 खत्म, इधर i की पावर जो m है उधर i की पावर 4 के क्या है बराबर, कंपेयर कराए तो m बराबर 4। इसी के साथ देख लीजिए, इसके बाद आपका वीडियो ऐसे कंप्लीट करते हैं। हम लोग 7वें एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे अगले वीडियो में, जो आपको शाम के 8 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक वीडियो का एक एक सवाल आप कॉपी पेन लेके बैठे और लगाएं, आपको बेहतरीन पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।